हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सब्जेक्ट पीसी पैकेज की क्लासेस चल रही है और उस पर एक नया टॉपिक चल रहा है एक्सेस सीरीज़। एक्सेस सीरीज़ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया था और बताया था कि एक्सेस सीरीज़ क्या होता है। तो एक्सेस सीरीज़ में कई सारे सिस्टम टूल्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहला सिस्टम टूल पढ़ लिया था MS पेंट। आज हम जिस टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टूल का नाम है नोटपैड। तो नोटपैड होता क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जो हमें हर विंडोज़ के वर्जन में मौजूद मिलता है। नोटपैड प्रोग्राम हमें सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाने की परमिशन देता है और हम नोटपैड प्रोग्राम में किसी भी फाइल को बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। नोटपैड प्रोग्राम में हम किसी अदर प्रोग्राम में बनाई गई फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस फाइल की साइज 64 KB होनी चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि नोटपैड को कहां से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर हम नोटपैड टाइप करते हैं और जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नोटपैड ओपन दिखाई देता है। इसे मैं क्लोज करता हूं। और दूसरा तरीका है कि जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर राइट साइड में एक सर्च बार एरिया दिखाई देता है या सर्च बटन दिखाई देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नोटपैड। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा नोटपैड। आप जैसे नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड आपको ओपन हुआ दिखाई देगा। और तीसरा तरीका, हम स्टार्ट बटन के ऊपर जैसे राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेनू ओपन होता है। इस पॉपअप मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर सर्च। यहाँ से भी हम सर्च पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हम नोटपैड जैसे लिखते हैं नोटपैड, आप सिर्फ नोटपैड लिखिए और आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपको नोटपैड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं नोटपैड पर तो आपको नोटपैड का विंडो ओपन दिखाई देता है। इस विंडो में आप सबसे पहले ऊपर देखिए कि टाइटल बार दिखाई देता है। टाइटल बार जो होता है वो किसी भी ओपन सॉफ्टवेयर का नाम बताता है। अभी हमारे सामने अनटाइटल्ड नोटपैड दिखाई दे रहा है, मतलब अभी हमने इस नोटपैड प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं किया है और ना ही कोई टेक्स्ट हमने अभी यहाँ पर टाइप करके उसको सेव किया है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ लिख करके मैं इसे सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे फाइल का नाम दिखाई देने लगेगा। इसी के जस्ट नीचे टाइटल बार के नीचे आपको मेनू बार दिखाई देता है। मेनू बार में क्लिक करने पर मेनू बार के सारे ऑप्शन लिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ से भी हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, सेवेज करना, पेज की सेटिंग करना। इसी प्रकार एडिट मेनू में जैसे क्लिक करें वो तो उसके भी ऑप्शन दिखाई देंगे। और इसी प्रकार फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो मेनू बार के द्वारा हम मेनू बार संबंधित कार्य कर सकते हैं। नोटपैड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, क्योंकि नोटपैड में हम सिर्फ सिंपल टेक्स्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मैं नोटपैड को ओपन करता हूं। यहाँ से जैसे मैं लिखूंगा NOTE तो मेरे सामने यहाँ पर नोटपैड दिखाई देगा। यहाँ से जैसे मैं नोटपैड पर क्लिक करूँगा तो नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको एक TXT फाइल बनाकर दिखाता हूँ कि नोटपैड में TXT फाइल कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, माई नेम इज विजय महोबिया। मैंने एक अपना नाम लिखा, माय नेम इज विजय महोबिया। और जैसे मैं इस फाइल में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मुझे एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आपको सेव एज में क्लिक करना है और अपने फाइल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करता हूँ। मान लीजिए मैंने अपने फाइल का नाम टाइप किया VIJY विजय। और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा और नोटपैड को मैं मिनिमाइज करके यहाँ पर रख लेता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने विजय नाम की एक टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोटपैड प्रोग्राम का यूज सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, नोटपैड का यूज हम HTML की कोडिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो HTML की कोडिंग के लिए भी हम नोटपैड का यूज करते हैं।
इसके द्वारा हम सिंपल वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। कि आप देख रहे हैं कि मैंने नोटपैड प्रोग्राम में एक HTML की कोडिंग लिखी हुई है। अब इस HTML कोडिंग को मैं जा कर के सेव करूंगा, तो जैसे फाइल में क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट से मैं सेव एज बटन पर क्लिक करूंगा तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेट करूँगा और अपनी फाइल का नाम मैं अब लिखूँगा jj.html, चूँकि मैंने इस फाइल का नाम रखा है HTML, और इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा और अपने नोटपैड प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर दूँगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरी JJ नाम की फ़ाइल दिखाई दे रही है। जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे इस इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेलकम टू किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है। जो मैंने कोड लिखा था वो कोड मुझे यहाँ पर ब्राउज़र में दिखाई दे रहा है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो। हम बिना इंटरनेट के माध्यम से या बिना इंटरनेट ना कनेक्ट होने पर भी हम अपने नोटपैड प्रोग्राम में HTML की कोडिंग लिख करके और उसे ब्राउज़र में आसानी से रन कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने बड़े आसानी से आपको नोटपैड पर एक टेक्स्ट फाइल बनाकर दिखाया, एक HTML की कोडिंग को मैंने लिख करके उसे एक्सप्लोरर में रन करके दिखाया। तो इसी प्रकार मैं आपको एक्सेसरीज टॉपिक के और सारे टूल्स के बारे में एक एक करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।